आज बात पंजाब की कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहां परंपरागत तौर पर मुकाबला शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पार्टी के बीच ही रहता था। लेकिन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने भी यहां अपनी पकड़ मजबूत कर ली और पिछले चुनाव यानी कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से एक और पार्टी आम आदमी पार्टी वहां की पॉलिटिकल फ्रेम में शामिल हो चुकी है। सबसे पहले आपको पार्टी पोजीशंस दिखाते हैं पिछले 2 लोकसभा चुनावों में। शुरुआत करते हैं 2009 के आंकड़ों से। 2009 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने ये चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन इस गठबंधन को कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी थी। तब बीजेपी को पंजाब में 1 लोकसभा सीट मिली थी और शिरोमणि अकाली दल 4 सीटें हासिल करने में कामयाब रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने राज्य की 13 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2014 के चुनाव में पंजाब के मैदान में एक और पार्टी थी, आम आदमी पार्टी। इस पार्टी ने भी चुनावी नतीजों पर काफी असर डाला। सीटों की टैली पर निगाह डालें तो बीजेपी ने पंजाब में अपना प्रदर्शन सुधारते हुए 2 सीटें जीती थी 2014 में और सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने 4 सीटों पर सफलता हासिल की। कांग्रेस को 2009 के मुकाबले 5 सीटों का नुकसान हुआ था और उसने जीती थी केवल 3 सीटें। आम चुनाव में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 4 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया था पिछले आम चुनाव में। लेकिन इन दोनों चुनावों के वोटिंग परसेंटेज पर नजर डालेंगे तो काफी रोचक तथ्य सामने आते हैं। 2009 के चुनावों में बीजेपी को पंजाब में 10% से कुछ ज्यादा वोट मिले थे, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 33.85% वोट मिले थे। कांग्रेस के खाते में 45% से भी ज्यादा वोट गए थे। तकरीबन 11.25% वोट अन्य पार्टियों और निर्दलियों के खाते में चला गया था। अब इसकी तुलना करते हैं 5 साल बाद हुए आम चुनाव यानी कि 2014 के आम चुनाव से और उसमें पार्टियों का वोट शेयर कैसा रहा ये आपको बताते हैं। पिछले आम चुनाव में पंजाब में बीजेपी की सीट 1 से बढ़कर 2 तो हो गई थी, लेकिन उसका वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो वो 10% से कम ही रहा था। वहीं शिरोमणि अकाली दल के वोट शेयर में करीब 8% की गिरावट आई। पार्टी को 2014 में पंजाब में 26% वोट ही मिले थे, लेकिन शिरोमणि अकाली दल 4 सीटों पर जीत को बनाए रखने में कामयाब रहा था। अब दूसरी तरफ कांग्रेस को भी 12% वोटों का नुकसान उठाना पड़ा था 2014 में, जहां उसकी सीट 8 से घटकर 3 पर आ गई थी। पार्टी का वोट शेयर 45% से गिरकर 33% पर पहुंच गया था। अब इन सब के बीच पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के खाते में करीब 24.5% वोट पड़े थे और पार्टी ने पंजाब की 4 लोकसभा सीटें जीती थी। यानी आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के वोट काटकर सीटें जीती, बल्कि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के लिए भी मुकाबले को और मुश्किल बना दिया था। पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटें हैं। अब इनमें से बीजेपी ने 2012 में जीती थी महज 12 सीटें, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के खाते में गई थी 56 सीटें। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 46 सीटें मिली थी और 3 सीटें गई थी अन्य के खाते में। अब यहां आपको बता दें कि 2012 में तब बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने सरकार बनाई थी। 5 साल बाद जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुए तो यहां कांग्रेस को प्रदेश की सत्ता दोबारा हासिल हुई, क्योंकि 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा था। और पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पंजाब में महज 3 सीटें मिली थी और शिरोमणि अकाली दल को मिली थी 15 सीटें। वहीं सत्ता में दोबारा लौटी कांग्रेस ने पंजाब की 117 में से 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि पंजाब में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण किया और 20 सीटों पर अपना कब्जा जमाया। इसी तरह अब अगर वोट शेयर के मामले में देखें तो काफी कुछ फेरबदल हुआ। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पंजाब में 7% वोट मिले थे और शिरोमणि अकाली दल के खाते में गए थे 34.73% वोट, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर तब रहा था 40% से ज्यादा, लेकिन वो फिर भी सरकार नहीं बना पाई थी। तब 18% वोट अन्य दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में गए थे। इसके बाद जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को 6% से भी कम वोट मिले और शिरोमणि अकाली दल का वोट शेयर गिरकर 25% पर आ गया था। कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब भले ही रही, लेकिन उसका वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 2012 के मुकाबले तकरीबन 2% कम हो गया था।
पार्टी को 38.5% वोट मिले। विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर अपना कब्जा जमाने वाली आम आदमी पार्टी को पंजाब में 23% से ज्यादा वोट मिले थे और 7% से ज्यादा वोट अन्य पार्टियों के खाते में चला गया था। अब कांग्रेस की इस बार पूरी कोशिश है कि जैसी बम्पर विक्ट्री उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में की थी, वैसे ही वो लोकसभा में भी दोहराएं और ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटें अपने खाते में करें। लेकिन वहीं बीजेपी और एसएडी अलायंस जो है वो कोशिश में है कि नेशनलिज्म का जो एक पोल इशू इस बार बन गया है, उससे वो पंजाब में काफी हद तक लोगों के दिलों को जीत पाएं और लोगों के वोट को अपने पक्ष में कर पाएं। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ चुनाव मिलकर लड़ा था, पर दोनों ही पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बची हुई एक सीट गई थी चौधरी भजन लाल की हरियाणा जनहित कांग्रेस को। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेली चुनाव लड़ी और अपने प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार किया। पार्टी ने प्रदेश के 10 लोकसभा सीटों में से 7 पर जीत दर्ज की। 2009 में हरियाणा की 9 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी सीधे लुढ़ककर एक सीट पर आ गई। 2 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल को जीत मिली थी। अब वोट शेयर को अगर आप देखें तो बीजेपी ने 2009 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 12% से ज्यादा वोट बटोरे थे, जबकि कांग्रेस के खाते में गए थे तकरीबन 42% वोट। बीजेपी के साथ मिलकर लड़े इंडियन नेशनल लोकदल को तब 16% के करीब वोट मिले थे और जनहित कांग्रेस के खाते में गए थे 10% से ज्यादा वोट। बीएसपी का वोट शेयर रहा था 15% से ज्यादा, अन्य के खाते में गया था 4.6% वोट। जब 2014 के लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने यहां अपने वोट शेयर में जबरदस्त इजाफा किया। बीजेपी को पिछली बार हरियाणा में करीब 35% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर घटकर तकरीबन 23% रह गया था। आईएनएलडी को मिले थे 24% वोट और एचजेसीबीएल के खाते में गए थे 6% वोट। बीएसपी का वोट शेयर रहा था 4%, बाकी का 7% से अधिक वोट अन्य के खाते में गया था। अब बात करते हैं विधानसभा चुनावों के बारे में। हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी उसी साल में हुए थे जिस साल में लोकसभा चुनाव हुए, यानी 2009 में और फिर 2014 में। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और 2009 के आंकड़ों को अगर देखें तो तब बीजेपी ने प्रदेश की 4 ही सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी, तो वहीं कांग्रेस को मिली थी 40 सीटें। आईएनएलडी के खाते में गई थी 31 सीटें, एचजेसीबीएल को 6 और बीएसपी को 1 सीट मिली थी। 8 बची सीटें अन्य के खाते में गई थी। हरियाणा में जब 2014 के विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में अपने बेहतरीन प्रदर्शन को दोहराया। पार्टी को प्रदेश की 90 में से 47 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस के पास गई थी 15 सीटें। इंडियन नेशनल लोकदल को मिली थी 19 सीटें और भजन लाल की हरियाणा जनहित कांग्रेस के खाते में गई थी महज 2 सीटें। मायावती की बीएसपी ने 2014 में भी हरियाणा में 1 विधानसभा सीट जीती थी, जबकि 6 सीटें अन्य पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती थी। अब आपको वोट शेयर दिखाते हैं जो कि असेंबली इलेक्शंस में रही थी पार्टीज की। 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर रहा था 9%। कांग्रेस को तब मिले थे 35% से ज्यादा वोट। आईएनएलडी के खाते में गए थे 25.79% वोट और जनहित कांग्रेस के पास गए थे 7% वोट। 1 सीट पर जीत दर्ज करने वाली बीएसपी ने हरियाणा में 6.73% वोट बटोरे थे। इसके बाद जब 2014 में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को सीटों के साथ साथ वोटों के मामले में भी भरपूर फायदा मिला। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में 33.2% वोट हासिल किए थे। कांग्रेस को सीटों के साथ साथ तकरीबन 15% वोटों का नुकसान भी हुआ। पार्टी को 21% से भी कम वोट मिले। आईएनएलडी का वोट शेयर रहा 24% से ज्यादा और एचजेसीबीएल को मिले 3.57% वोट। बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव में हरियाणा में 4% वोट हासिल किए थे 2014 में।